नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि पर विस्तार से चर्चा होगी और राहु के तांडव और इसकी बदला लेने की प्रवृत्ति पर चर्चा खास तौर से करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी पोजीशन में जब मेष राशि पर 7.5 चल रही हो और मंगल ग्रह इसका पराक्रम स्थान में अपनी ही राशि या अपने नक्षत्र पर, अपनी राशि पर नहीं बल्कि शत्रु राशि पर अपने ही नक्षत्र पर होंगे, और ये पोजीशन थोड़ी सी विकराल हो सकती है। कारण क्या है कि सूर्य श्रावण मास में ऐसे समय पर अचानक अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित रूप से कर्क राशि के स्थान पर गोचर में संक्रांति के दौरान आ चुके होंगे। अब ऐसी पोजीशन बड़ी कष्टकारक होती है जब ये 7.5 भी चल रही है और राहु की जो पोजीशन है वो निरंतर राहु एक एक पल खिसकता जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में, और आपके चतुर्थ भाव में केतु और आपके दसम भाव में इधर ये दसम भाव और इधर से चतुर्थ केतु खिसक करके आपके सुख में बाधा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। अब जब इंसान प्रवृत्ति रखता है बदला लेने की, तो ग्रह जो है ये कहाँ से आए हैं? यही तो आपके लक्षण बनाते, यही तो बताते हैं कि मनुष्य के अंदर रिवेंज पॉलिसी, बदला लेने की प्रवृत्ति क्यों है। अब देखिए इनका स्वभाव है, नेचर है। समुद्र मंथन के समय जब मद्राचल पर्वत को मथानी बना करके समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। उसमें एक हलाहल विष भी था और अमृत भी था। अमृत ये पी गए दोनों, छल से, अपनी ताकत से, ये डिप्लोमेटिक हैं, पी गए अमृत और अमर हो गए, अमरता का वरदान मिल गया इनको। लेकिन जिसने इनकी शिकायत की थी, सूर्य और चंद्र ने इनको ये छद्म करके, गलत वेश धारण करके और गलत जगह पर बैठकर, यानी कि जो देवताओं की पंक्ति में जा करके ये ग्रहण कर लिया अमृत तत्व। तो इनकी जो नेचर है वो पहले से ही फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, तो ये बदला लेने की प्रवृत्ति आज की नहीं है, उस समय की। जब समुद्र मंथन हुआ तो ये दोनों बदला लेते हैं। कर्क और सिंह से तो लेते ही लेते हैं। जिन जिन राशियों से ये चतुर्थ, अष्टम और द्वादश पड़ता है उससे भी बदला लेते हैं। खैर, तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये तो इसका भी है ना, मेष राशि का। अब देखिए इसका चतुर्थ भाव ये है और द्वादश भाव है राहु, और ये है चतुर्थ राहु, अष्टम राहु और द्वादश राहु, चौथा, आठवां, 12वां। तो मेष राशि पीड़ित हुई इन स्थानों से। सुख के साधन, जोखिम भरा काम, अष्टम भाव, और द्वादश खर्चा, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, जेल यात्रा, मुकदमेबाजी, व्यर्थ के खर्चे, घर से बाहर जा कर के परेशान होना, और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। जिसकी हेल्प मांगने जाओगे वही आपकी गर्दन काटने को तैयार हो जाएगा। पंचम भाव बुद्धि को भ्रमित करना, पेट के रोग पैदा करना, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं तथा संतान को लेकर के चिंता किस बात को लेकर करना, या तो शादी नहीं हो रही, या उसके बच्चे नहीं है, या उसको का कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है। 3-4 चीजें हैं ये चिंता का कारण बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो समय चल रहा है, इस साल जो है बहुत क्रूशियल रिजल्ट मिलने वाले हैं। निर्णायक मोड पर हैं आप। कुछ मेष राशि वालों की जो साइकिल है या उनका वाहन है ढलान पर है। अब समस्याएं खत्म होंगी और ढलान
इस प्रकार का है, ऐसे। तो पहले आप चढ़ाई चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद टॉप में आकर के फिर डाउन होते हैं। अभी आप चलते चलते चढ़ाई के ऊंचाई पर आ गए, अब डाउनफॉल बोलते हैं ना, उतार चढ़ाव। अभी तो चढ़ाव पर उतार चढ़ाव, उतार बाद में शब्द आना चाहिए, पहले चढ़ाव है। उतार कैसे आ जाएगा जब तक आप चढ़ेंगे नहीं? तो चढ़ चुके हैं तब उतार आएगा। ये है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ साढ़े साती और ढैया। तो ये 12वें स्थान में आया। बदला लेने की प्रवृत्ति, ये जो यहाँ आएगी चतुर्थ और दशम में, ये 6 दिसंबर को आएगी, लेकिन इसका कार्यक्रम तो अभी शुरू हो चुका है, काउंट डाउन। और ये तीसरे भाव में मंगल, जो भी राजनेता मेष राशि का है, या कोई व्यापारी है, फौजी है, दुकानदार है, ठेकेदार है, जो भी है प्राणी जिनकी कुंडली में अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र लिखा हुआ होगा, उनके लिए ये राहु का जो आक्रोश है, उसका जो तांडव है, उसका बदला लेने की प्रवृत्ति अब शुरू हो चुकी है 2 अगस्त से 18 सितंबर तक। लेकिन एक प्लस पॉइंट तो आपको सुनना ही पड़ेगा, और ये आपके लिए अच्छा होगा। नीच भंग राजयोग के दौरान गुजरने वाले जो समय है, उस पर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ जब पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान भाव, अच्छी सोच, अच्छी प्लानिंग, अच्छी आपकी प्रतिभा और कला कौशल से उन्नति करने वाला आपका विचार, पिछले जन्म में जो आपने पाया था, उसका सही यूटिलाइजेशन इस समय करेंगे केतु के कारण, तथा ऐसी पोजीशन में आपको इन सब ग्रहों के लाभ धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना, हनुमान चालीसा का पाठ और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र और सूर्य की आराधना, क्योंकि ये जो सूर्य है यही आपको पग पग पर, पल पल और पद पद, एक एक कदम पर यही बचाते रहेंगे आपको, केतु और सूर्य। राहु और शनि दोनों मात्र 30 डिग्री के बीच में रहते हुए पिछले 2 साल से इस मेष राशि को कष्ट दे रहे हैं, और आपने जो भी उपलब्धि 2-3 महीने पहले पाई है, उस उपलब्धि का आपको अभी रिजल्ट मिलने वाला है। जो बात बहुत देर से मैं कहते कहते रुक जाता हूँ या रुक गया हूँ, अब उसको समाप्त करके विदाई का समय आ गया हमारे आपके बीच में। देखिए, 31 अक्टूबर से बृहस्पति का आगमन होगा मेष राशि से पंचम भाव में, और ये जो ड्यूरेशन है ये रहेगा 24 जनवरी तक। देखिए कितना लंबा समय है, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और लगभग पूरा जनवरी। तो 3-4 महीने ये और 3-4 बातें आपके लिए घटित हो रही हैं। राहु के आक्रोश का जो तांडव है, जो बदला लेने की प्रवृत्ति है, उस पर ब्रेक लगने की उम्मीद है पूरी। आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पतिवार का दान, पुखराज रत्न धारण करना। तो ये राहु केतु जैसे जो ग्रह हैं, जो एकदम क्विक एक्शनेबल प्लेनेट हैं, शनि और राहु, ये जरूर एक्शन लेते हैं, और संसार का कोई भी ग्रह एक्शन ले या ना ले, ये शनि जो है मेष के लिए वरदान साबित हो जाते हैं। सदा आचरण करना, अच्छे आचरण करना, मांस भक्षण ना करना। पूजा के दौरान अगर हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं और कोई त्रुटि हुई है तो उसको बोलते हैं अपराध क्षमा प्रार्थना। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनः यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अब क्या दिक्कत हो रही है?
श्रावण मास में सिंह की संक्रांति जब आती है, देश में विद्रोह, जन आंदोलन और सत्ता के हुक्मरानों के पद पर बने रहने का खतरा पैदा होता है और ये स्थिति 2 अगस्त से 18 सितंबर तक रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।